हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या में, यूपी बोर्ड ज्ञान विद्या में। और सब बढ़िया, बरसात का मौसम चल रहा है और मज़े में हो सब लोग। ठीक है, आज आज से मैं इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ आपको। ठीक है, और सबसे पहले ग्रामर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कि यूपी बोर्ड की हिंदी मीडियम की ग्रामर है। इसी चैनल पे जो इंग्लिश और ग्रामर दोनों मिलेगी। और आज हम आपको बताने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जो कि आपको टोटल 8 प्रकार के मिलेंगे। मतलब पार्ट ऑफ 8 रहते हैं इसमें। ठीक है, इसमें ये क्या होता है, जो वाक्य, जो पहले शॉर्ट फॉर्म में बता दें, ये तो लॉन्ग में हो गया, ये शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। शब्द के प्रकार या वर्ग को हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द भेद, शब्द भेद बोलते हैं। और जो डेफिनेशन अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस एक्सप्लेन को हम लेके चलेंगे। वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया जाता है, हम उन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, पहले हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, कौन सा वाला। पहला रहता है नाउन। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं, संज्ञा। ठीक है, और दूसरा, इन सबको ना बाद में देखेंगे, इनके डेफिनेशन बाद में देखेंगे। जो थ्योरी पार्ट रहता है ना, इनको थोड़ी देर के बाद देखेंगे, इनको कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, फर्स्ट रहता है आपका नाउन, इसको हम बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, सेकंड रहता है आपका प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं, सर्वनाम। ठीक है, थर्ड आपका क्या होता है, एडजेक्टिव। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं विशेषण। ठीक है, इसको हम विशेषण बोलते हैं। ठीक है, और फोर्थ आपका हो जाता है वर्ब। वर्ब तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे होगे। कम, ठीक है, कम की, गो की, इन सब की वर्ब आप पढ़ते आ रहे होगे। ठीक है, वर्ब को हम बोलते क्रिया। क्या बोलते क्रिया, आपको इससे पहले पता था क्या, क्रिया बोलते हैं इसको, पता होगा, 9th 10th में आ गए हो आप तो आपको पता होगा। ठीक है, और आपका आ जाता है 5th पे एडवर्ब। एडवर्ब को क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने हो गए, 5 टाइप्स हो गए। ठीक है ना। और 6 पे क्या आ जाता है आपका, प्रोपोजिशन। क्या होता है, प्रोपोजिशन। ठीक है, इसका संबंध सूचक शब्द कहते हैं इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संबंध सूचक शब्द कहते हैं। ठीक है ना। और ये 8वें नंबर आ जाता है कंजंक्शन आ जाता है, संयोजक। इसको हम संयोजक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, क्या बोलते हैं, संयोजक। ठीक है, और 8वें नंबर पे आ जाता है लास्ट है। ठीक है, ये लास्ट है इंटरजेक्शन। ठीक है, इसको समय सूचक कहते, शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं, समय सूचक शब्द कहते हैं। सॉरी, गलती हो गई थी, वो मेरे मुंह से मिस्टेक से, जल्दी के चक्कर में। ठीक है ना, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ जल्दी से वीडियो आप लोग जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लो, इससे बोर्ड में और मतलब और सब्जेक्टों का प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओ। ठीक है, विस्मय सूचक शब्द कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना। और इसके बाद आपको ये भी सब बता चुके हैं। इसकी ये सबसे शॉर्ट है, मतलब शॉर्ट है, पर इसको आप इजी नहीं कर सकते, पर मतलब शॉर्ट बहुत ज़्यादा है ये, पर ये बहुत इजी है। इसको हम याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं बहुत जल्दी। क्या है, वाक्यों में प्रयोग के अनुसार शब्दों में भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया जाता है, मतलब पार्ट में बांटा जाता है, और इन शब्दों को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, ये आगे के हम इसको नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, प्रोपोजिशन क्या होते हैं, ठीक है ना, कंजक्शन क्या होते हैं, इंटरजेक्शन क्या होते हैं, ये 8 के 8 हम आपको एक्सप्लेन करेंगे बाकायदा थ्योरी में। आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझाएंगे। ठीक है ना, चलो आ जाते हैं। मैंने क्या देखा था, पार्ट ऑफ स्पीच देखे थे हम लोगों ने। ठीक है, कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। 8 प्रकार में से जो फर्स्ट टाइप है आपका, वो है नाउन। नाउन है ना, तो नाउन के बारे में मैंने क्या बोला था, नाउन के बारे में देखते हैं। ठीक है, नाउन क्या है, ए नाउन इज ए वर्ड, इंग्लिश में बता रहे हैं। ठीक है ना, इसके बाद हिंदी में बताएंगे। ए नाउन इज ए वर्ड डेट इज यूज्ड टू नेम। ठीक है, ए प्लेस, इन पर्सन, प्लेस, थिंक, एनिमल। ठीक है, इसके बाद भी जो रहते हैं थिंक वगैरह, आइडिया वगैरह। ठीक है, इसको हिंदी में कैसे जानेंगे, कैसे पढ़ेंगे। संज्ञा वह शब्द है, क्या है, संज्ञा वह शब्द है जो व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी का नाम बताता है, उसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है ना। और नाउन क्या क्या होते हैं, एग्जाम्पल में कैसे देखेंगे कि नाउन क्या क्या होते हैं। जैसे कि किसी का नाम आ जाए राम, ठीक है, किसी का प्लेस आ जाए
दिल्ली, ठीक है। कोई एनिमल आ जाए डॉग, ये आ गई आपकी थिंग, ठीक है। बुक, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। अब कितने प्रकार के हैं नाउन? भी 5 प्रकार के हैं। कितने टाइप्स ऑफ नाउन है? 5 टाइप्स ऑफ नाउन है आपके, ठीक है। कौन से? प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं हिंदी में? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। सेकंड पे क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आपका सेकंड पे हो गया। और सेकंड कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरे पे क्या आ गया आपका? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा के बोलते हैं, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे आपका क्या हो गया? एडस्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एडस्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, भाववाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और ये कंप्लीट होने के बाद आपका लास्ट और वन रह जाता है मटेरियल नाउन। क्या रहता है? मटेरियल नाउन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि मटेरियल माने द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि इससे ही कुछ ना कुछ मिलते जुलते हैं नाम, ठीक है। इससे कुछ अलग तो नाम है नहीं, ठीक है। ये आपका हो गया 5 टाइप्स ऑफ नाउन हो गए, ठीक है। अब इनके अंदर का क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। बच्चों, हमने क्या जाना था नाउन के बारे में? नाउन कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन रहते हैं, ठीक है। 5 टाइप्स के हमने देखे थे, ठीक है। और पहला वाला क्या देखा था? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कौन सा है? प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन को क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। हम हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में इसको समझेंगे, ठीक है। और काफी बार ये आ भी जाता है, इसके कभी कभी कुछ आता तो नहीं है, पर समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ए प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, डे, मंथ, बुक, ईटीसी। मतलब कोई और भी कुछ हो सकते हैं, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं? स्पेसिफिक नेम में पर्सन, प्लेस, थिंग, डे, मंथ, ठीक है, ये वगैरह हो सकते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। वह संज्ञा, क्या वह संख्या होती है? वह संख्या होती है जो किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्थान, वस्तु, दिन, पुस्तक आदि के नाम को दर्शाती है, उसे हम प्रॉपर नाउन या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दिमाग में बहुत इजी है, ये डेफिनेशन बहुत इजी है, ये भी डेफिनेशन बहुत इजी है। बस क्या क्या बोलते हैं? किसी भी प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जैसे हम किसी विशिष्ट व्यक्ति, मतलब स्पेसिफिक एक सिंगुलर पर्सन, मतलब सिंगल पर्सन, मतलब व्यक्ति, स्थान, बुक, वस्तु, कुछ भी हो आदि को दर्शाते हैं, उसे हम प्रॉपर नाउन या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में जब लिखते हैं तो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर इन द इंग्लिश के अंदर हम हमेशा कैपिटल लेटर लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? इंग्लिश में हम बता रहे हैं, ठीक है, हिंदी में हम इधर ही डायरेक्ट लिख देंगे। राम, कैपिटल लेटर स्टार्टिंग में, क्योंकि इंग्लिश है राम, ठीक है, राम, ठीक है। इंडिया कैपिटल इंग्लिश में लिखा है तो इंडिया ऐसे लिखें। अगर इंडिया को लिखते हैं ना तो फिर ऐसे भारत लिख देते हैं, भारत हिंदी में, तो इसमें कैपिटल लेटर होता ही नहीं है, ठीक है। तो इंडिया को आई ना छोड़ के, ऐसी आई ना छोड़ के कैपिटल लेटर में हमने लिख दी। संडे, ये दिन हो गया आपका संडे, कैपिटल लेटर में संडे हो गया। ये संडे सबको याद रहता है, इसलिए मैंने संडे ठोक दिया, ठीक है ना। तो संडे आपका संडे हो गया। संडे, अब रविवार आप ऐसे करके आर बना देते तो ये कैपिटल लेटर होता ही नहीं है, ठीक है। ये हिंदी में कैपिटल लेटर होता ही नहीं है, ठीक है। संडे एस हो गया, एस संडे कैपिटल लेटर में हो गया। द जंगल बुक, ये कैपिटल लेटर मतलब जंगल बुक, द जंगल बुक, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। अब हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो हिंदी में क्या लिखेंगे? इसका प्रॉपर नाउन को हिंदी में एग्जांपल क्या लिखेंगे? राम, ठीक है। राम के बाद आपका हो गया सोमवार, ठीक है, ठीक है। और कुछ भी मान लो क्या बोलेंगे? इंडिया, भारत, जो कि हम आपको बता चुके हैं, ये भारत हो गया ना। इसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा आता है
वो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है बच्चों, हमने क्या जाना था पहले वाले में? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जाना था, अब क्या जानेंगे? कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन के बाद जानेंगे कलेक्टिव नाउन। अब पहले कॉमन नाउन को अच्छे से जान लेते हैं, फिर कलेक्टिव नाउन को जानेंगे, फिर आगे के जानेंगे। ठीक है ना। अब हम क्या जानेंगे? कॉमन नाउन को। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। इसकी हम थ्योरी में, डेफिनेशन में क्या पढ़ेंगे? जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी, ठीक है, प्राणी की सामान्य जाति या वर्गों को बोध कराए, उसे हम प्रॉपर नाउन या फिर जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।